नमस्कार दोस्तों, आदर्श कोचिंग क्लासेस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका बोर्ड का एग्ज़ाम 24 फरवरी से सुनिश्चित किया गया है और हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। इस तैयारी में मैं आप सभी को कुछ और तरीके से हेल्प करना चाहता हूं, जिसमें सभी को दिक्कत होती है उसी चीज़ को जो है यहाँ पर सॉल्व किया जाएगा। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स बहुत लोग जो है कवर नहीं कर पा रहे होंगे, तो इसलिए जो है आज जो है मैं सोच रहा हूँ कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल का एक-एक पॉइंट, एक-एक टाइप के सवाल को आपके समक्ष प्रस्तुत करूँ। जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ कि अभी हम यूट्यूब पर बहुत समय के बाद जो है यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इसकी व्यवस्थाएं सुचारू ढंग से नहीं है। मैं कल से इसकी व्यवस्था अच्छे तरीके से करके आप सभी को एक-एक टाइप का, एक-एक टॉपिक का और एक-एक सवाल जो आपके एग्ज़ाम में बने हुए हैं, जो बनने के लायक हैं, सभी को आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। आप सभी ध्यान से इसे अंतिम तक देखते रहें और इसको जो है नोट कर लें। दोस्तों, मैं बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाऊँगा, बहुत छोटे वीडियो में ही मैं आपको जो है ये सब चीज़ें समझा दूँगा। तो चलिए दोस्तों, मैं शुरुआत करता हूँ आज का ये 2 इम्पॉर्टेंट सवाल और इम्पॉर्टेंट टाइप फिजिक्स का। तो दोस्तों, जैसा कि ये सवाल जो दोनों है, ये एक टॉपिक है फिजिक्स में आपके टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है वैद्युत ध्रुव। तो वैद्युत ध्रुव सब लोग समझते हैं कि वैद्युत ध्रुव होता क्या है। तो वैद्युत ध्रुव को देख लें, मैं बता भी दे रहा हूँ यहाँ पर कि वैद्युत ध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जो 2 बराबर किंतु विपरीत प्रकृति के आवेशों से मिलकर बना होता है और जिनके बीच की अल्पतम दूरी 2l होती है। जिनके बीच की अल्पतम दूरी 2l होती है। तब इनमें से अगर किसी एक आवेश को, जो चाहे वो, किसी एक आवेश को अगर हम ले लें और अल्पतम दूरी का उसमें गुणा कर दें तो हमको वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण मिल जाता है। ये सदिश राशि है, इसीलिए इसके ऊपर मैंने तीर को लगाया। ये आवेश सदिश राशि है, इसलिए मैं इसके ऊपर तीर नहीं लगाया। लंबाई भी आदिश राशि है, इसलिए इसके ऊपर तीर को मैंने नहीं लगाया। तो आपसे कोई पूछ दे कि वैद्युत ध्रुव कैसी राशि है, तो आप लोग जवाब देंगे कि सदिश राशि है। वैद्युत ध्रुव की दिशा आपसे कोई पूछे तो बताएंगे कि सर ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। तो ये 2 चीज़ें क्लियर हो गई। वैद्युत ध्रुव की अगर मात्रक निकालें तो कूलाम और मीटर होता है, इसका मात्रक कूलाम मीटर होता है और बीमा जो होती है LAT होती है। टोटल इतने ही चीज़ वैद्युत ध्रुव से रिलेटेड हैं और आपको इतना ही चीज़ सीखना है। एक बार फिर से मैं बताता हूँ कि वैद्युत ध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें 2 बराबर किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी 2l पर स्थित होते हैं। तब उनमें से किसी एक आवेश और अल्पतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। यह सदिश राशि होता है, इसका मात्रक कूलाम मीटर होता है और बीमा LAT होता है। तो चलिए दोस्तों, ये तो टॉपिक क्लियर हुआ और इस सूत्र को याद रखे रहेंगे। अभी मैं इस सवाल को आपको सामने में लगा कर दिखाता हूँ कैसे ये सवाल कवर होगा। तो देखिए, कुछ इस सवाल में रखा नहीं है, टोटल बस आप थ्योरी को समझ गए तो थ्योरी पर ही ये सवाल बना है। तो देखिए क्या है कि किसी निकाय में 2 आवेश QA प्लस 1.5 माइक्रोकूलाम तथा QB माइनस 1.5 माइक्रोकूलाम क्रमशः 2 बिंदुओं, एक बिंदु दिया है, देखिए यहाँ पर A माइनस 2 मिलीमीटर 0, B प्लस 2 मिलीमीटर 0, पर स्थित है। निकाय के वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण, वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण किससे भी दिखाए हैं? P से दिखाए हैं दोस्तों। P तथा दिशा भी हमको निकाल कर दिखा देनी है। तो 2 क्वेश्चन आपके समक्ष होगा, तो आप लोग घबराएंगे नहीं, आपको सब दिखाई देगा। कल से आपकी सब व्यवस्थाएं कर दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये क्वेश्चन जो बना है, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो P और दिशा दोनों निकालना है, तो वैद्युत ध्रुव का परिमाण और दिशा दोनों निकाल देनी है। तो पहले हम फिगर को ड्रा कर लेते हैं यहाँ पर। तो एक आवेश QA दिया था, तो मैं इसका वैल्यू नहीं लिखूंगा, जबकि आप सब लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर QA बराबर प्लस 1.5 माइक्रोकूलाम है। तो उसको कूलाम में चेंज करने के लिए QA को यहाँ पर दिया है 1.5 माइक्रोकूलाम, इसको कूलाम में चेंज करने के लिए आप लोग सब लोग जानते हैं कि 1 माइक्रोन में 10 के पावर -6 मीटर होता है। तो इसको हम लोग अगर 10 के पावर -6 से गुणा कर लेंगे तो ये कूलाम में चेंज हो गया। इसी प्रकार से QB जो दिया है आपके सामने -1.5 माइक्रोकूलाम दिया है, इसको भी मैं चेंज कर लूँगा तो -1.5 गुणित 10 के पावर -6 कूलाम हो जाएगा। तो आप सभी लोग समझ गए हैं। इसका फिगर कैसे बना देते हैं देख लीजिए। तो यहाँ पर ये QA है और ये क्या है हम लोग के पास? QB है। ठीक है, QA और
क्यू बी दे दिया गया है। इनके बीच की किसी तरीके से ये बिंदु ए है, ये बिंदु क्या है, बी है। बिंदु ए का मान दिया है सवाल में -2 मिलीमीटर 0,0 और ये दिया है +2 मिलीमीटर 0,0। ठीक है दोस्तों, अगर किसी तरीके से मैं इसके बीच की अल्पतम दूरी निकालूं थ्योरी के हिसाब से तो हमारा ये सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा सूत्र लगाकर। तो अल्पतम दूरी 12 पहले हमारा निकालना टारगेट है। तो आप लोग 3D सब लोग पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में। तो देखिए 3 बिंदु जब होता है तो 3D होता है। तो ये बिंदु जो दिया है x1 का मान, ये y1 का मान, ये z1 का मान, ये x2 का मान, ये y2 का मान, ये z2 का मान, ये मान दे दिया है दोस्तों आपके सामने। जब ये मान दिया है तो इसको ध्यान से समझिए। तो अब देखिए आपको किसी तरह ये 2l निकालना है था, तो ए बी की दूरी निकालना है, यानी अल्पतम दूरी हमको निकालनी है। अल्पतम दूरी, अल्पतम दूरी क्या होती है? अल्पतम दूरी को मैंने बताया था आपके सामने, किसको 2l से दिखाते हैं। और यही तो आपका ए बी है दोस्तों, यही तो ए बी है। तो ए बी बराबर 2l। 2l कैसे निकालेंगे? तो जैसे कि आप लोग दूरी सूत्र पढ़े हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर, ये सब के सब दोस्तों करणी में होता है अर्थात तो वर्गमूल में होता है। तो इसमें y1 z1 और y2 z2 0 है तो इसका कोई मतलब नहीं है। आराम से बस x2 - x1 कर दीजिए, आपका जो है बीच की दूरी निकल जाएगा। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, अब यहाँ पर मैं इसको वैल्यू रख दे रहा हूँ। तो x2 की वैल्यू आपके पास +2 है तो मैंने 2 रख दिया, और x1 की वैल्यू जो है -2 है, माइनस और माइनस ये प्लस कर देगा तो +2 का होल स्क्वायर, अर्थात ये 2 2 4 का होल स्क्वायर बराबर 16, और 16 का जो आप बाहर निकालेंगे तो निकल के आएगा 4। लेकिन ये होगा किसमें? मिलीमीटर में, क्योंकि ये बिंदु दिया था मिलीमीटर में। इस मिलीमीटर को अगर आप चेंज करना चाहें मीटर में तो 4 × 10⁻³ मीटर इसको बनाएंगे, क्योंकि फिजिक्स में हमेशा वैल्यू को, लंबाई को मीटर में रखकर सवाल को लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा होता है, सुटेबल होता है। तो चलिए अल्पतम दूरी निकल गया। तो द्विध्रुव कहता है कि द्विध्रुव का गुण P बराबर ये कहता है दोस्तों कि 2l³ होता है। तो 2l³ का मैं सूत्र लगा रहा हूँ। तो 2l³, तो P बराबर आप जो है यहाँ पर 2l की वैल्यू आराम से रख चुके हैं। ये है कितना? 4 × 10⁻³ और इन दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश लेना है। तो किसी एक की वैल्यू आप ले लीजिए। तो एक वैल्यू मैं ले लिया 1.5 × 10⁻⁶, माइनस प्लस से कोई लेना देना नहीं है। बस आप उसको दिशा दिखाने के लिए और परिभाषा देने के लिए, निकाय बनाने के लिए वैद्युत की बात की गई है। तो आप इसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। 15 चौके 60, एक अंक पर दशमलव है तो हो जाएगा 6.0 × 10 के पावर, दोस्तों ये दोनों घाते गुणा में जुटती है तो 10⁻⁹ हो जाएगा, और मात्रक हो जाएगा कूलाम मीटर, क्योंकि वैद्युत विभव का मात्रक अभी मैंने बताया कि कूलाम मीटर होता है। तो ये आपका एक आंसर जो है क्लियर हुआ। अब इसकी दिशा पर अगर आप चर्चा करेंगे तो इसकी जो दिशा होती है, तो मैंने अभी बताया था, इसके बारे में मैंने बताया था कि हमेशा ऋण आवेश से धन आवेश की दिशा इसकी होती है। तो यहाँ पर आप देखें कि प्लस QB जो है ऋणात्मक है और QA जो है धनात्मक है। कहाँ से देखें? देखिए QA प्लस से है और QB माइनस में है, इसलिए हमेशा दिशा किधर से किधर से होगी? दिशा QB से किधर होगी दोस्तों? QA की ओर होगी। तो आपका आंसर निकल चुका है। ये दोनों आंसर को आप लोग ढंग से देख लेंगे और बढ़िया से इसको समझ लेंगे। क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बशर्ते ये क्वेश्चन देख कर डराता है। फिजिक्स बहुत आसान होता है, इसकी थ्योरी को अगर आप समझे हैं तो आप क्वेश्चन को करेंगे, 100% करेंगे। थ्योरी सबसे जरूरी है फिजिक्स का। चलिए अब मैं यहाँ पर करता हूँ एक निकाय, दूसरा क्वेश्चन। एक निकाय में 2 आवेश, वही सवाल बिल्कुल है। एक निकाय में 2 आवेश QA और QA बराबर इतना कूलाम और QB बराबर यहाँ पर लिख दिया गया है दोस्तों इतना कूलाम। मात्रक तो ठीक है, स्थिति बिंदु दे दिया है 2 गो, यहाँ पर दूरी सेंटीमीटर में है। ठीक दोस्तों, और पर स्थित कुल वैद्युत आवेश, तो यानी कुल वैद्युत आवेश को मैं Q से दिखाऊं तो कुल वैद्युत आवेश Q निकालना है। दूसरी बात, वैद्युत द्विध्रुव का गुण का परिकलन P का भी परिकलन करना है। तो पहले इसका फिगर ड्रा कर लिया जाए दोस्तों। फिगर कैसे बनेगा ये देखिए। तो फिगर 2 बिंदु हमारे पास दिया था, ये A है और ये क्या है? B है। मैं इसका निर्देशांक तो लिख देता हूँ यहाँ पर 0,0, -15 सेंटीमीटर में दोस्तों यहाँ पर दूरी, और यहाँ पर 0,0, +15 ये भी सेंटीमीटर में है दोस्तों। ठीक है,
वही बिल्कुल बिल्कुल यही वाला सवाल ये दिया है, बस आपको करने की ज़रूरत है सवाल को। और इसका आवेश एक दे दिया है माइनस में, एक दे दिया है प्लस में। तो क्यूबी जो दिया है ये माइनस में है, मैं उसकी वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ। और क्यूए जो वैल्यू दिया है दोस्तों ये प्लस में है। ठीक है, अगर किसी तरीके से मैं ये फिर वही काम अल्पतम दूरी 2l मैं निकाल लेता हूँ तो मेरा ये सवाल बिल्कुल लगेगा। तो पहले मैं एक काम करता हूँ कि पहले कुल आवेश पूछा है, तो कुल आवेश खूब आराम से यहाँ पर आप निकालेंगे। कुल आवेश कैसे निकलेगा दोस्तों? तो कुल आवेश Q बराबर आप करेंगे QA प्लस क्या दोस्तों? QB। कुल आवेश Q बराबर QA प्लस QB। QA की वैल्यू आपके सामने दे रखा है दोस्तों, तो Q बराबर QA की जो वैल्यू आपके सामने दिया है वो दिया है 2.5 गुणित 10 के पावर -7। और देखिए प्लस करना है, यहाँ पर माइनस में QB की वैल्यू दिया तो -2.7 गुणित 10 के पावर -7। ये सब कुलाम में है तो प्लस और माइनस काट देगा दोस्तों, तो बन जाएगा यहाँ पर कितना? 0। तो ये कुल आवेश Q का मान निकल गया 0 कुलाम। तो आपका एक आंसर निकल कर अभी आ गया। दूसरे आंसर के लिए आपको अल्पतम दूरी निकालना होगा। तो अब अल्पतम दूरी आप लोग कैसे निकालेंगे? अब अल्पतम दूरी, तो आप अल्पतम दूरी को 2l से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं दोस्तों? 2l से दिखाते हैं अल्पतम दूरी। अब यहाँ पर देखिए तीनों बिंदु 3D फिर आ गया। तो यहाँ पर x1 है, ये y1 है, ये z1 है, ये x2, ये y2 और ये z2। तो यहाँ पर x1 y1 x2 y2 जो है ये तो 0 है, तो हम यहाँ से जो है z1 और z2 को आराम से निकाल सकते हैं। तो z1 z2 को सारे से बीच की दूरी निकाल सकते हैं। तो z2 माइनस क्या होता है? z1, बीच की दूरी के सूत्र में 3D वाले में। तो यहाँ पर बता दीजिए दोस्तों, रूट में z2 की वैल्यू हमारा हो जाएगा 15 दिया है, ये 15 है z2, और z1 की वैल्यू दिया है हमारे पास -15, तो माइनस माइनस प्लस 15 हो जाएगा दोस्तों। तो प्लस प्लस ये हो जाएगा रूट में 30 का होल स्क्वायर, और 30 का होल स्क्वायर का मतलब जान ही गए हैं आप लोग कि 12 बराबर हो जाएगा 900, और 900 ये किसका जो है वर्ग है? तो आप कह सकते हैं वर्गमूल है 30 का वर्गमूल है। ठीक दोस्तों, तो ये 30 का वर्ग है 900, तो वर्गमूल 30 निकल गया। और दूरी सेंटीमीटर में दिया है तो अल्पतम दूरी निकल के आ गई कितनी दोस्तों? तो 30 सेंटीमीटर। अतः जो है द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा? द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर निकल जाएगा 2l। Q का इस्तेमाल हम लोग करेंगे दोस्तों, तो आपका सूत्र यहाँ पर रख देंगे। तो 2l की वैल्यू 30, इसको मैं सेंटीमीटर को मीटर में मैं चेंज कर ही लेता हूँ क्योंकि सवाल हमारा मीटर में ही लग जाएगा। तो यहाँ पर मीटर में आप जब इसको चेंज करेंगे तो 30 गुणित 10 के पावर -2 से आपको जो है यहाँ से गुणा करना होगा। तेज आपका बन गया मीटर में, तो मैंने 12 की वैल्यू रख दिया 30 गुणित 10 के पावर -2। और आवेश किसी एक को रख लीजिए इसमें से, तो यहाँ पर रखेंगे 2.5 गुणित 10 के पावर -7। तो ये निकल कर आ गया है दोस्तों कुलाम मीटर में। किस में निकल आ गया? कुलाम मीटर में। तो यहाँ पर 25 या 75 होता है, तो इसको हम लोग लगाएंगे अगर, तो 75 7.5, और ये दोनों जुटेगा तो 10 के पावर -9 ये कुलाम मीटर। ये तो आपका वैद्युत द्विध्रुव आ गया दोस्तों। और इसकी दिशा फिर से जानते हैं माइनस से प्लस की ओर होती है। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे 2 टाइप इंपॉर्टेंट टाइप के सवाल को, और ये दोनों टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। थ्योरी प्लस सवाल दोनों एक ही में जोड़कर आजकल का प्रश्न दे रहा है, तो जमाने के हिसाब से पढ़ना जरूरी है। बहुत जो है जगह पर आपको जो है केवल नॉर्मल सूत्र पर ही सवाल करा दिया जाता है। तो मैं आपको एनसीईआरटी के सिलेबस से सवाल उठाकर पढ़ा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। आप लोग बेहिचक पढ़िए, कल से अच्छे से व्यवस्था कर कर आपको एक एक टॉपिक के बारे में चर्चा की जाएगी। ठीक है दोस्तों, तब तक आप लोग लगे रहिए, पढ़ते रहिए और अच्छा करते रहिए। धन्यवाद।